मेरा ये मानना, अगर दुकान खुली है तो उनको प्यार बांटना चाहिए, आना चाहिए, करना चाहिए। लड़ाई से पीछे वो क्यों भाग रहे हैं? उनमें दमखम था। अमेठी उनके नाम से जानी जाती, उनके नाम से नहीं, गांधी परिवार के नाम से जानी जाती थी। अपनी सीट तो बचाएंगे, अपनी दुकान बचाएंगे, तब तो मोहब्बत चलाएंगे। वहाँ पे हैं तो फिर अमेठी क्यों चिल्ला रहे थे? अगर अमेठी मेरा घर है, अमेठी मेरा घर है, अमेठी मेरा घर है, आए तो सही। तो इंतजार कर रहे हैं, यहाँ की पब्लिक इंतजार कर रही है राहुल जी का। दिलचस्प हो जाएगा, इतना ही नहीं, वो चुनाव जीत लेंगे। 10 दिन हो गए, वो हवा दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ रही है और कांग्रेस यहाँ मजबूती से लड़ेगी। और इसीलिए तो राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं। एक बार झटका लगा था, लेकिन यहाँ से वो जिताए गए थे। अरे भाई, प्रियंका का मतलब कि विश्व की एक ऐसी वक्ता जो इधर से उधर कर दे। लेकिन यह है कि घोषणा पत्र बड़ा दमदार है। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। और डीबी लाइव का चुनावी काफिला जो है वो अब अमेठी आ चुका है। जी हाँ, अमेठी वही सीट जिस पर सबसे ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है। शायद बॉलीवुड की फिल्मों में भी आपने इतना सस्पेंस नहीं देखा होगा कि लास्ट मिनट तक, लास्ट प्लॉट तक क्या होने जा रहा है। यहाँ की जनता को भी अभी खबर नहीं है कि आखिर यहाँ पर क्या होने जा रहा है। क्या यहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या फिर यहाँ कोई नया चेहरा आएगा? क्या यहाँ प्रियंका गांधी आ सकती हैं? क्या ये बदलाव किया जा सकता है? आखिर स्मृति ईरानी के सामने कौन उतरने जा रहा है, इस पर लेकर सस्पेंस बरकरार है। कहा यह जा रहा है कि अभी प्रियंका गांधी का पूरा स्टाफ जो है वो अमेठी आ चुका है। तो क्या प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ने जा रही हैं? तो फिर रायबरेली से कौन लड़ेगा? आखिर अमेठी की सीट पर क्या होने जा रहा है और यहाँ जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं? जनता का मिजाज क्या है, वो किस तरफ सोचना चाहते हैं? आपको पता है कि ये गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रही है। लगातार 3 बार राहुल गांधी यहाँ से सांसद रहे, लेकिन 2019 में लगभग 50,000 वोटों से वो हार गए। क्या इस बार कहानी पलटेगी? क्या राहुल गांधी इस बार मैदान में आएंगे या फिर प्रियंका गांधी आएंगी या फिर कोई और? इसी को लेकर हम जनता से बात करेंगे, उनके मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में। क्या स्मृति ईरानी ने काम किया है, नहीं किया है? लोग उनके काम से नाराज हैं या फिर खुश हैं? आपको पता है कल स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन यहाँ दर्ज कर दिया और ये तीसरी बार है जब स्मृति ईरानी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। 2014 में भी वो कैंडिडेट थी, लेकिन वो हार गई थी बुरी तरीके से राहुल गांधी से। 2019 में लगभग 50,000 के करीब वोटों से वो जीत गई और तब से ही उनका जो कॉन्फिडेंस है वो 7वें आसमान पर है। वो राहुल गांधी का नाम लगता है कि माला पे वो इस तरह से जपती है कि जैसे उनको इसके अलावा कोई काम नहीं है। लेकिन कभी राहुल गांधी को आपने स्मृति ईरानी का नाम लेकर कुछ कहते हुए नहीं देखा होगा। और यही वजह है कि हम लगातार ये देख रहे हैं कि एक स्ट्रेटजी के तहत कांग्रेस ने अभी तक यहाँ पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि आखिर कौन होगा। लेकिन आज और कल 2 ही दिन का वक्त है और 2 दिन में तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और लगभग हम ये कह सकते हैं कि आज शाम तक ये जो सस्पेंस है, इस पर से जो राज है, इस पर से आज शाम तक पर्दा उठने वाला है और अमेठी की जनता को ये पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ से कौन चुनाव लड़ने जा रहा है। जब चुनाव की हम बात करते हैं तो चाय की जो टपरी होती है वो सबसे इंटरेस्टिंग जगह होती है, जहां पर लोग चाय की चुस्कियों के साथ जो सियासी गुणा भाग है, क्या कुछ चल रहा है, उसको लेकर बात करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी ऐसी एक चाय की टपरी पे आए। और ये चाय की टपरी कोई आम टपरी नहीं है। आप देखिए, किट्टू की तंदूरी चाय इधर मेरे लेफ्ट पर है गौरीगंज रेलवे स्टेशन और उसके पास है ये चाय की दुकान, ये किट्टू चाय की दुकान। और ये कोई आम चाय वाले नहीं है। ये दरअसल ये बताया जा रहा है, उनसे भी हम जानेंगे, लेकिन ये बताया गया है कि जो किट्टू हैं जिनकी ये चाय है वो इससे पहले पुणे में काम किया करते थे और एक बड़े रेस्टोरेंट में काम करते थे। कोरोना में उनकी जॉब गई, उसके बाद उनको सूझा कि उनको ये चाय की दुकान जो है वो खोलनी चाहिए। वैसे ही जैसे हजारों युवाओं की जॉब गई, कारोबार बंद हुए कोरोना में, वैसे ही किट्टू के साथ भी हुआ। वो अमेठी आए, अमेठी आकर उन्होंने अपनी चाय की दुकान शुरू की। पूछते हैं उनसे कैसी चल रही है उनकी चाय की दुकान। उनकी बड़ी स्पेशल अलग अलग तरह की चाय है। जैसे राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान है, वैसे ही किट्टू जो है उनकी मोहब्बत की चाय भी है। तो उनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ इस बार वो सोच रहे हैं और कैसी चाय, राजनीतिक चाय बन रही है या कौन सी चाय बन रही है। किट्टू, आप मुझे बताइए कि मैं देख रही हूँ अभी आपकी चाय में, फारूक दिखाएं आप जरा,
देखिए इस चाय में आपको गुलाब की पत्तियां आपको नजर आ रही हैं। अमूमन आपने चाय में गुलाब की पत्तियां नहीं दी होंगी, चीनी पत्ती दूध देखते हैं आप, और ये गुलाब की पत्तियां बता रही हैं। गुलाब क्योंकि मोहब्बत की निशानी माना जाता है। तो आप चाय बेच रहे हैं या मोहब्बत लुटा रहे हैं? प्यार वाली चाय है मैडम। इसको पीने के बाद एक बार होठों पे अगर ये गई तो प्यार लग जाएगा मैडम, और किट्टू से प्यार होना लाजमी है मैडम। एक बार आप पियेंगे तो चाहे जहां आप चाय पियेंगे, एक बार मुझे अच्छे में या बुरे में याद जरूर रहेंगे। अच्छी चाय पियेंगे तो या बुरी चाय पियेंगे तो याद जरूर मुझे करिए, मेरा वादा है मैडम। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोले वैसे ही आप मोहब्बत की चाय बना रहे हैं। अब यहाँ आए तो पता चले मैडम, दुकान खुली हो और चले ना तो बेकार हो जाती है ना मैडम, जंग भी लग जाते हैं, दुकान चलते हैं फिर शटर बंद करना पड़ता है। मेरा ये मानना अगर दुकान खुली है तो उनको प्यार बांटना चाहिए, आना चाहिए, करना चाहिए। सस्पेंस पे रहेंगे तो सस्पेंस चली जाएगी मैडम। अगर उनको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, जो वैल्यू उन्होंने घटा दी है, वैल्यू बढ़ानी है तो उनको यहाँ पे उतरना पड़ेगा। लड़ाई से पीछे वो क्यों भाग रहे हैं? उनमें दमखम था। अमेठी उनके नाम से जानी जाती, उनके नाम से नहीं, गांधी परिवार के नाम से जानी जाती थी। दमखम था, एक पावर था, एक सत्ता की हनक थी कि गांधी परिवार की वजह से अमेठी जानी जाती है। वो अपना वर्चस्व खत्म कर चुके हैं। अगर इस वक्त आ भी जाते हैं, अभी भी जो बची खुची है चल जाएगी, टक्कर कांटे की हो जाएगी, नहीं तो सिर्फ मैडम जा रही हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि उनके लिए देश की जिम्मेदारी उनके पास बड़ी है? उनको सिर्फ एक सीट तक हम बांध कर नहीं रख सकते। वो पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। अरे मैडम पहले अपनी सीट तो बचाएंगे, अपनी दुकान बचाएंगे, तब तो मोहब्बत चलाएंगे। लेकिन वायनाड से तो सांसद हैं वो। अरे वहां पे हैं तो फिर अमेठी क्यों चिल्ला रहे? फिर अगर अमेठी मेरा घर है, अमेठी मेरा घर है, अमेठी मेरा घर है, आए तो सही। चलिए मान लीजिए यहाँ सांसद नहीं लड़ेंगे, कौन लड़ेगा बताएं तो सही। मैं बोलता हूँ प्रियंका उतर जाए मैडम जी। गांधी परिवार से कोई भी एक सीट उतरेगी यहाँ पे, टक्कर कांटे की होगी। नहीं तो रोड एकदम चकाचक 2014 के बाद ने मोदी जी ने बनवा दिया, साफ सुथरी रोड है, सब चले जा रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता। फिर अगर रोकना होगा तो उनको आना पड़ेगा। मोदी परिवार का कोई भी व्यक्ति आएगा तभी, ये वाटर वगैरह आएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने। गांधी परिवार का कोई यहाँ पे कदम रखेगा तूफान आ जाएगा, नहीं कदम रखेगा कुछ नहीं होगा, रोड एकदम बनी हुई चली जाएगी मैडम जी। तो लोगों को इंतजार यहाँ पर गांधी परिवार का। हाँ भाई देखिए, यहाँ अमेठी में चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा, कोई भी हो, पैदा हुआ है तो पहले सबसे पहले कांग्रेस ही को जाना है, फिर बीजेपी को जाना है, फिर सपा और बसपा को जाना है। जैसे गौरीगंज है, गौरीगंज विधानसभा, राकेश विधायक याद आ जाता है तुरंत, एक बच्चे से पूछूंगा तो याद आएगा। और फिर अमेठी, अरे कांग्रेस। अब स्मृति ईरानी का जबान पे आ रहा है। अच्छा ये बताइए, इसमें 13 रुपए किलो वाली चीनी डाली है आपने या फिर 45 रुपए किलो वाली? देखिए वो चाय और चीनी जिसको बेचना था उसने बेचा, जिसको नहीं खरीदना था उसने खरीद लिया। वो ऐसी चीज होती है विलुप्त होती है, जिसको मतलब हम लोग स्किप के नाम से जानते हैं, मतलब फटाक से वो साइड में हो जाती, चलती तो रहती है लेकिन दिखती नहीं है। तो वो ऐसा था, वो समय था, वो चला गया मैडम। नहीं तो बता तो दीजिए, 13 रुपए वाली मिली आपको कभी? नहीं, 2024 में पॉसिबल नहीं है, 2024 चल रहा है मैडम। 2005 साल पहले था तो आपको रहा होगा, ये टी शर्ट 50 रुपए की मिलती थी, अब 100 रुपए की मिल रही है मैडम। सिलेंडर पहले 1400 का मिलता था, अब 2200 का मिल रहा है। अच्छा बताइए, और मोहब्बत के अलावा कौन कौन से फ्लेवर हैं आपकी चाय? जिंजर फ्लेवर है मैम, टर्मरिक फ्लेवर है मैडम, और उसके बाद इलायची का फ्लेवर है, और नॉर्मली रोज फ्लेवर है। जो मेरी स्टैंडर्ड है तंदूरी, किट्टू की तंदूरी चाय जो प्यार वाली चाय है, रोज फ्लेवर में आती है। दूसरा एक सिंपल चाय है जो कड़क एकदम होती है, जिंजर वाली, नॉर्मली सिंपल 12 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए और 15 रुपए की है। एक रोस्टेड चॉकलेट फ्लेवर चाय है, हार्ट शेप बन के आता है उसमें, वो 15 रुपीज की है। और ये सबसे अच्छी और स्पेशल चाय फॉर कपल के लिए है, 35 रुपीज में। इसका चाय का एक थीम है, अगर आप मैरिड हैं तो ठीक है, नहीं मैरिड हैं तो भी ठीक है, कि चाय आपके हाथ में आए तो दो जबान याद आए, एक बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड, और या तो हस्बैंड है तो हस्बैंड। काश उसके साथ पी होते तो और मजा आता। किसी को अनकंफर्टेबल नहीं करते, और लोगों से बात करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आसपास, क्योंकि अभी बहुत सुबह का वक्त है इसलिए थोड़े लोग शायद कम हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा शायद दिन चढ़ेगा तब चाय की दुकान पे भीड़ अमूमन देखी जाती है। लेकिन कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप बात करेंगे, क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार तो कुछ नहीं, अभी कोई उम्मीदवार नहीं है कांग्रेस से। अगर चलिए मान लीजिए आप कि आज अगर घोषणा हो जाती है कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी में से कोई लड़ रहा है, तो फिर क्या है? यहाँ प्रियंका गांधी राहुल गांधी लड़ेंगे तभी टक्कर होगा, नहीं तो स्मृति ईरानी जी जीत जाएंगी। अच्छा, तो यहाँ पर मतलब सिर्फ इंतजार गांधी परिवार का है? जी जी। अच्छा। गांधी परिवार के बाहर कोई आएगा तो लड़ाई नहीं रहेगी। अच्छा। स्मृति ईरानी जीत जाएंगी। तो आपको लगता है कि अगर कोई आए, अगर कांग्रेस जो भी फैसला करे उसको वो गांधी परिवार को ही कोई भेजना चाहिए? जी जी, गांधी परिवार का। कुछ काम वाम किया है स्मृति ईरानी ने? काम तो किया है कुछ, जो भी सरकार आती कुछ न कुछ तो काम किया है।
अच्छा, 13 रुपए किलो चीनी मिली, जिसको जो बहुत चर्चा में रही, उनका वीडियो बार बार वो बहुत सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ कि उन्होंने कहा, पूछा लोगों से कितने रुपए किलो मिलती है, लोगों ने जवाब दिया, उन्होंने कहा आएंगे तो 13 रुपए किलो हो जाएगी। वो मिल पाई किसी? नहीं, 13 किलो रुपए का चीनी तो नहीं मिला, लेकिन मोदी जी ने काम किया है। अच्छा, जी जी। चलिए और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ और लोग हों जिनसे हम बात करेंगे। दादा, क्या सोच रहे हैं इस बार? क्या सोच रहे हैं इस बार? हम तो साहब बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले? जी 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 जी। क्या किया है ऐसा बीजेपी ने? बहुत कुछ किया है जो कोई नहीं किया, वो करके दिखाए हैं। जैसे 370 हट गया, तो उससे आपका क्या फायदा हुआ? हमारा फायदा, किसी को तो फायदा हुआ नहीं। तो आप अपनी बात बताइए ना, हम अमेठी से हैं। हम अपने लिए नहीं फायदा उठा रहे हैं, आम जनता के लिए। रोड देखिए, बिजली देखिए, कानून व्यवस्था देखिए, और महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई तो हर समय महंगाई है। अच्छा, महंगाई बढ़ी नहीं है पहले? नहीं, अभी कोई भी अगर बच्चे का शादी विवाह करता है, कहता है मोटरसाइकिल हमको जरूर चाहिए, चाहे गाड़ी में पेट्रोल भराने का पैसा हो या ना हो। कहाँ महंगाई है, कहाँ बेरोजगारी है? अच्छा, आपको नहीं लगता कि पेट्रोल महंगा हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, लगता है आपने वो कुछ और चश्मा चढ़ाया हुआ है? हाँ, आपको कुछ और नहीं, सिर्फ हमको आम जनता से हुआ है, अपने से नहीं है। घर तो सभी बनवा लेगा, नलका सभी लगवा लेगा, लेकिन और लोगों से हम बात करते हैं। महिलाएं क्या सोच रही हैं इस बार? आप वोट देंगी? इनको कुछ बोलना नहीं आएगा। अच्छा, आप बताइए क्या बोलना है? क्या अगर यहाँ से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी आते हैं तो क्या सोचेंगे फिर आप? तो क्या सोचेंगे मैडम, वो आना ही चाहिए उनको। ये उनका मतलब है ये। उनको आना ही चाहिए। क्या अमेठी वाले इंतजार कर रहे हैं उनका? कर ही रहे हैं, सब इंतजार कर ही रहे हैं। एक बार मतलब उनको आना चाहिए अपने घर। 5 साल में क्या स्मृति ईरानी ने क्या कुछ काम किए हैं? अब मैडम मैं क्या बताऊँ, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, मुझे कुछ पता है नहीं इसमें, क्या बताऊँ किया है कि नहीं किया है। यहाँ कुछ लोग भी हैं जो चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं क्या सोच रहे हैं इस बार आप? इस बार तो बीजेपी ही आएगी। अच्छा जी। अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी यहाँ से आती हैं तो फिर? राहुल गांधी अगर आएंगे तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा उनको। अच्छा। क्योंकि गांधी परिवार से अमेठी जाना जाता है। क्या आपको लगा कि इन 5 सालों में जो इम्पोर्टेंस अमेठी को मिला करती थी, गांधी परिवार के साथ एक वीवीआईपी फैमिली, एक उनका अपना एक पूरा इतिहास, वो क्या जो अहमियत थी, इम्पोर्टेंस थी, वो यहाँ से खत्म हो गई? क्या आपको लगा ऐसा 5 साल में? धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर वो लोग आ नहीं रहे हैं तो खत्म हो ही रहा है। अपना वर्चस्व खुद वो लोग खत्म कर रहे हैं। लेकिन क्या अमेठी इंतजार कर रही है राहुल गांधी का? बिल्कुल जी, अगर वो आएंगे तो लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं जी। तो आपको लग रहा है सस्पेंस ज्यादा हो गया है? हाँ, सस्पेंस ज्यादा है। ज्यादा हो गया है। अच्छा, चलिए कुछ और लोग भी हैं, आप क्या सोच रहे हैं इस बार? यही सोच रहे हैं, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। हाँ। और अगर गांधी परिवार से कोई आ जाता है तो? कुछ भी नहीं उखड़ने वाला है। अच्छा, कुछ नहीं होने वाला है। बस खाली आएंगे और चले जाएंगे। अच्छा। तो आपको वो 13 रुपए किलो की वो चीनी मिली आपको जिसका वादा किया था? 13 रुपए किलो की चीनी नहीं मिली, लेकिन जो भी मिला बहुत अच्छा मिला है। अच्छा, ठीक, गांधी परिवार से बहुत अच्छा मिला है। चलिए और लोगों से हम मालूम करते हैं, आप क्या सोच रहे हैं इस बार? बीजेपी आएगी। अच्छा, क्या किया है ऐसा बीजेपी ने जो आपको लगता है कि उसको आना चाहिए? स्मृति ईरानी ने काम किया है, यहाँ तो बहुत लोग नाराज भी नजर आए, हम लोगों ने बात की। वजह चाहे जो हो, लेकिन रोडें वगैरह बहुत अच्छी बन गई हैं। जो पहले खटारा रोड थी प्रतापगढ़ वाली, वो बढ़िया हो गई। हम लोगों को क्या चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, अच्छी रोड, बढ़िया जाने आने की सुविधा रहे, यही रहे वो। और बेरोजगारी, महंगाई, ये सब वो मैटर नहीं करता। मुद्दे नहीं है आपके लिए? वो मुद्दे क्या है, आदमी अगर मेहनती होगा खुद ही कुछ करके बनाएगा अपने आप को। अब यहाँ संघर्ष तो होगा ही, कोई कांग्रेस लॉलीपॉप थोड़ी दे देगी। अच्छा, और अगर गांधी परिवार यहाँ से आता है तो? गांधी परिवार के वजूद खत्म हो चुका है। अब नहीं, और क्या 5 साल। अच्छा, चलिए और लोगों से पूछते हैं, आप बात करेंगे, बताइए क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार बीजेपी ही आएगी। अच्छा, आप बताइए। बीजेपी ही आ रही है, वो तो देखिए। नहीं, अगर कोई गांधी परिवार से आता है तो फिर? आता जब इतने साल में नहीं आई अभी तक तो कोई पहचानते ही सब बोलने लगे। हाँ, लेकिन अगर राहुल गांधी अपना नामांकन यहाँ से भरते हैं तो फिर क्या सोच रहे हैं? सोचते फिर आगे फिर होगा जो होना होगा, लेकिन अभी कोई दिखाई नहीं पड़ रहा ना, आप सब पहचानने भूल गए। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं कि और लोग क्या सोच रहे हैं। अंदर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ कि वो लोग क्या सोच रहे हैं इस बार। नहीं बात करेंगे,
आप में से कोई नहीं वोट तो देंगे? तो क्या सोचा क्या है आपने? अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपको मिलीजुली प्रतिक्रिया जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताइए। ब्रह्मदेव मिश्रा। क्या सोच रहे हैं मिश्रा जी? अरे मोदी सरकार को वोट दिया और कहा है। अच्छा, और गांधी परिवार को तो जिताते आए, ऐसा क्या हुआ इस बार कि आप नहीं सोच रहे? अरे गांधी का हम वोट नहीं दिन कबो, हम मोदी सरकार भाजपा में नहीं, कमल माँ। अच्छा, हाँ। आप क्या सोच रहे हैं? हम तो ये गौरीगंज के दीदी का सोचा था ही। अच्छा, और अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी आते हैं? ये सब तो भाग गए, कहाँ आई है? नहीं, वो तो अगर चुनाव कोई हार गया तो वो चला जाएगा। लौटा तो रही से। हाँ, अब नहीं गौरीगंज दीदी का है विचार। हाँ, लेकिन हो सकता है जनता ने सोचा हो बदलाव। 3 बार तो आपने चुन के भेजा ही ना उनको, 3 बार तो गए ना यहाँ से। शर्मा जीते, सोनिया कई बार जीती, राहुल कई बार जीते। जब भाग गए एक झटका में तो का किन जाए। अब यही गौरीगंज के दीदी रही है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ अभी आप लोगों को सुन रहे हैं। लोगों का मिक्स रिएक्शन है यहाँ पर कि किस तरह से और वो क्या सोच रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, अगर वो कुछ बात करें तो। यहाँ अलग अलग जगहों पर छोटी छोटी चाय की और अलग अलग तरह की टपरी है। सामने गौरीगंज जो है रेलवे स्टेशन है, तो शायद लोग यहाँ पर आते हैं चाय पीने के लिए। क्या सोच रहे हैं? अखबार भी पढ़ रहे हैं आप तो? क्या पढ़ा आज अखबार में आपने? क्या सोच रहे हैं? कुछ भी नहीं सोच रहा। वोट तो देंगे? वोट देंगे। अच्छा, अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी यहाँ से बनते हैं कैंडिडेट, तो फिर कैसा होगा यहाँ का चुनाव? बहुत जबरदस्त चुनाव होगा। आप इंतजार कर रहे हैं कि बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। यहाँ की पब्लिक इंतजार कर रही है राहुल जी का इंतजार कर रही है। और वो अगर बनते हैं तो यहाँ चुनाव दिलचस्प हो जाएगा? दिलचस्प हो जाएगा। इतना ही नहीं, वो चुनाव जीत लेंगे। बम्पर। अच्छा, यहाँ स्मृति ईरानी ने कुछ काम किया है क्या अब तक जो सस्पेंस बना हुआ है सीट पर? कोई काम नहीं किया है उन्होंने। सिर्फ जमीन खरीद करके 11 बिस्वा अपना घर बना लिया है। इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। और एक संजय गांधी के नाम से जो हॉस्पिटल चल रहा था, वहाँ एक आदमी मर गया तो उस अस्पताल को सीज करा दिया। कांग्रेस के लोग हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने जब इनको डांटा, शासकीय अधिवक्ता को, कि भाई वो अस्पताल बता दो हिंदुस्तान का जहाँ कोई मरा ना हो, तब वो अस्पताल चला। यही 2-3 काम इनके महत्वपूर्ण हैं। वैसे जो हवा चल रही है इस समय, वो कांग्रेस के पक्ष में चल रही है। कम से कम 10 दिन हो गए, वो हवा दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ रही है और कांग्रेस यहाँ मजबूती से लड़ेगी और उभार आएगा, जीतेगी। क्या यहाँ के लोगों को ये एहसास भी है कि हमने कुछ लोगों से मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा नहीं, हमने गलती कर दी राहुल गांधी को हरा के। जो यहाँ की एक इम्पोर्टेंस थी, जो सीट को लेकर बात हुआ करती थी, वो सीट को लेकर बात जो है वो बंद होनी शुरू हो गई। यहाँ एक परिवार था जो लगातार यहाँ से जीतता रहा, उनको हरा के, और जिन वादों के साथ वो आई थी वो काम भी नहीं किया उन्होंने। क्या ऐसा है? हाँ, बिल्कुल काम नहीं किया उन्होंने, और इसीलिए तो राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं। एक बार झटका लगा था, लेकिन यहाँ से वो जिताए गए थे। अब कहीं कोई दुरुपयोग हो गया और उसमें वो नहीं निकल पाए। लेकिन यह है कि राहुल गांधी तब भी जीते थे, इस बार अच्छे वोटों से जीतेंगे। अच्छा, अगर राहुल की जगह प्रियंका आती हैं तो फिर कैसा रहेगा रिस्पांस? अरे भाई, प्रियंका का मतलब कि विश्व की एक ऐसी वक्ता जो इधर से उधर कर दे, ऐसी प्रियंका है। सेम टू सेम इंदिरा गांधी। तो आप जो प्रियंका गांधी है उनको लगता है कि अगर एक महिला के सामने दूसरी महिला को अगर खड़ा करते हैं तो मुकाबला ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा? उसी का होगा, प्रियंका का। दिलचस्प तो चाहे राहुल। अच्छा, हम लोग कैंडिडेट बनाम कैंडिडेट। अच्छा, सिर्फ जो काम करेगा वो कैंडिडेट है। हाँ, कैंडिडेट। हाँ, ये आपने अच्छी बात कही, क्योंकि अक्सर क्या होता है, लोग किसी भी कोई भी नेता होता है उसे महिला और जेंडर में बांट देते हैं। जेंडर में बांट के लड़ाना चाहते हैं,
तो हम उसे न मानते हैं न उसे पसंद करते हैं। घोषणा पत्र जनता को के हृदय को छूने वाले हैं। अगर कोई पढ़े, अभी तो हम लोगों को नहीं मिला है, इसे इधर उधर देख रहे हैं। अब शुरू होगा, नामांकन हो जाए तो सब मिलेगा। लेकिन यह है कि घोषणा पत्र बड़ा दमदार है, जनता रुझान ले रही है और मेरा अंदाजा है कि अब की मजा आएगा। हाँ। अच्छा, प्रधानमंत्री के जो बयान है, मंगलसूत्र वाला बयान हो या उससे पहले वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उनको कैसे देख रहे हैं? आप पहले यह बताने की कृपा करें कि आप मीडिया हैं। अच्छा, हाँ, उस हिसाब से बात करना चाहिए। हाँ, पूछिए। तो मंगलसूत्र वाले और ये सब जो उनके बयान हैं, वो आपको किस तरह के लग रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री को इस तरह के बयान देने चाहिए? प्रियंका गांधी ने फिर जवाब दिया कि मेरी मां ने तो इस देश पर अपना मंगलसूत्र निछावर कर दिया, और आप हमारे लिए कह रहे हैं कि वो मंगलसूत्र कांग्रेस आएगी तो ले जाएगी। तो बड़ा कड़ा जवाब दिया है। कैसे देखा आपने उस बयान को? सुना आपने उसको? बयान ठीक रहा। अब उसका असर और उसका लाभ जो है कांग्रेस पाएगी, बिल्कुल पाएगी। उल्टा पड़ा ये? हाँ, उल्टा पड़ा। अच्छा, कम से कम प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है, देश का पहला व्यक्ति है, उसे इस प्रकार की ओछी राजनीति कि आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, आपके टप्स निकाल लिए जाएंगे, आपके कान की बाली निकाल ली जाएगी, इस तरह से लूज टॉक करके जनता को बरगला करके वोट लेने की पॉलिटिक्स करना, एक प्रधानमंत्री इतने पहला व्यक्ति है देश का, प्रधानमंत्री को ऐसी बातें करना शोभा नहीं थी। 10 साल से वो प्रधानमंत्री हैं। आपको लगता है उन्हें अपने कामों पे वोट मांगना चाहिए था, ना ही कांग्रेस को कोसना चाहिए था? जो भी उनके कार्य हैं कि मैंने 10 साल में ये किया, आप मुझे वोट दीजिए, तो वो हाँ, वो इसको नहीं कहते। वो सीधा कहते हैं कि कांग्रेस ने 60 साल में, अरे भाई, कांग्रेस ने 60 साल में एक प्लेटफार्म दिया इस देश को, उसी प्लेटफार्म पर आज आप खड़े हो। क्या कोई दूसरा प्लेटफार्म मोदी जी लेके आए? ऐसा तो नहीं हुआ ना। वही प्लेटफार्म आज भी है जो कांग्रेस ने बनाया था, और उसी प्लेटफार्म पर हाँ, इतना जरूर है कि उस समय आपको एक सेट कपड़े की जरूरत थी, 1 लीटर पानी की जरूरत थी, तो आपने उसकी पूर्ति किया। आज आपका देश थोड़ा डेवलप कर गया, तो आज आप कुछ हाई लेवल में काम कर रहे हैं, तो आप कहते हो कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अगर आपके माता पिता ने कुछ किया ना होता तो शायद आप हमारे यहाँ पास तक पहुँच करके हमसे क्रॉस क्वेश्चन न करते। तो आज आप यह कहते हैं कि हमारे माता पिता ने कुछ नहीं किया, यही उनकी भाषा है कि पहले के लोगों ने कुछ नहीं किया, जो किया इन्होंने किया 10 साल में। क्या यह सही है? जो कुछ इस देश में हुआ वो 10 साल में ही हुआ। वो जहाँ से पढ़े वो भी तो कांग्रेस ने ही बनाया होगा। जहाँ वो लड़ रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ पढ़े, सब कांग्रेस में। और जहाँ चाय बेचे होंगे जिस ट्रेन पे, वो ट्रेन भी सब कांग्रेस की। मैंने तो कभी उनकी चाय पिया नहीं, महंगी पड़ती प्रधानमंत्री की चाय, इसलिए। उस वक्त तो प्रधानमंत्री नहीं रहे होंगे। हाँ, नहीं, फिर भी अब उनकी चाय तो महंगी पड़ती, क्योंकि जब से वो आए हैं महंगा पड़ रहा है देश को, तो निश्चित रूप से उनकी चाय भी महंगी पड़ती। तो क्या जो महंगाई और बेरोजगारी, क्या आपको लगता है क्या ये बड़े मुद्दे हैं? जी, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत से लड़के हम लोगों के घर के एमटेक एम फार्मा करके रोड पे टहल रहे हैं। और क्या संविधान और लोकतंत्र को बचाना, जिसकी बात लगातार विपक्ष कर रहा है, कांग्रेस करे, क्या ये भी एक अहम मुद्दा है? क्योंकि अभी आपने देखा होगा सूरत का एक इंसिडेंट, जहां पर और फिर उसके बाद इंदौर का, उससे पहले चंडीगढ़ की घटना। तो क्या आपको लग रहा है कि जहां जीत नहीं सकते वहां इस तरह से जीत लेंगे? जी जी, बिल्कुल उसी तरह से जीत लेंगे। और एक बात मेरी समझ में नहीं आती है, व्यक्ति वही है। मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ तो करप्ट हूँ, मुझे ईडी उठा ले जाएगी। और जैसे ही मैं आप वाली पार्टी में जाके आपकी बताई गई कुर्सी पर बैठ जाता हूँ, इतना बढ़िया वॉशिंग मशीन आपके पास है कि मुझे धुल करके नंबर 1 का फर्स्ट क्लास का आदमी बना दिया जाता है। ये कौन सी मशीन इनकी गुजरात से लाए हैं, भगवान जाने क्या लाए हैं। फिलहाल यह चुनाव, इन्हें इतना जरूर एहसास होगा कि इस बार ये चुनाव लड़े, इतना तो कांग्रेस इन्हें एहसास करा देगी। जीत हार तो अलग बात है, हम कोई ज्योतिषी नहीं है कि उसको बता दें, लेकिन इस बार चुनाव कड़ा है, काफी टफ है। और
भाजपा को एहसास हो जाएगा कि चुनाव इस बार हम लड़े। आप क्या सोच रहे हैं क्या इस बार चुनाव में, क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं अगर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ये सीट जो है सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई है, सस्पेंस है इस पर। एक जैसे बॉलीवुड की फिल्म होती है ना कि लास्ट तक राज नहीं खुलता है और आप बिल्कुल आखिर वक्त तक बैठकर देखते हैं कि ये सस्पेंस थ्रिलर में क्या होने जा रहा है, तो अमेठी की सीट भी वैसे ही बन गई है। क्या लग रहा है आपको, अगर राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी यहाँ से आते हैं तो फिर कैसी हो जाएगी यहाँ की फाइट? यहाँ का चुनाव एक तरफा है, कांग्रेस पक्ष में है। दीदी को इस बार लोग यहाँ से विदा करने का इरादा कर लिए हैं। जी जी। तो क्या किसी गलती का एहसास है कि 5 साल उनको वोट देके, मतलब जब वोट दिया 2019 में, तो गलती की इस बार गलती सुधार करेंगे? नहीं, यहाँ कोई गलती हम लोग नहीं करते। हम लोग तो राहुल जी को सबक सिखाना चाहते हैं, सबक सिखाए उनको। अच्छा। जी जी जी। अच्छा। उनसे कोई और बैर थोड़ो है। हमारे घर के सदस्य हैं, उन्होंने गलती किया, हम लोगों ने उनको पनिश किया, सीधी सी बात है। अच्छा, नाराजगी थी आपकी? नाराजगी हम लोगों ने खुल के जाहिर भी किया था। प्रियंका जी आई थी, हम लोगों ने उनसे बताया भी, वो भी नहीं समझ पा रही थी ऐसे, तो हम लोगों ने बाकायदा उसको एक्शन में ला दिया। लेकिन वो वैसे ही किया आपने जैसे परिवार में, अगर बिल्कुल उनका स्वागत है, उनका घर है, हम लोग उनके स्वागत के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। जी जी। तो इस बार दोनों में से कोई भी आए, यही दोनों नहीं मैडम, इस परिवार से संबंधित जो भी है या जिसको ही लड़ा देंगे वही जीत जाएगा, आप जान लीजिए। अच्छा। हाँ, ऐसा है, ऐसा माहौल बना हुआ। इनकी विदाई का कार्यक्रम है। अच्छा। जी जी। स्मृति ईरानी की? जी जी जी। इनको ऐसा क्या उन्होंने गलत कर दिया कि आपको लगता है कि उनकी विदाई का कार्यक्रम है? कार्यक्रम हम लोग घर के सदस्य की तरह हैं, उनकी आलोचना करेंगे, उनको गाली देंगे, उनकी बुराई रात दिन नहीं करना है इनको। हम लोग नहीं सुन पाते भाई। विदा ही तो करते हैं, तो हो गया उनका टाइम, अब उनको विदा कर दिया जाए। अच्छा। रुखसती का टाइम? हाँ, रुखसती का टाइम हो गया, अब उनको भेजा जाए यहाँ से। कोई बहन बेटी घर पर रख पाता है? नहीं रख पाता, तो बहन बेटियों को तो विदा ही किया जाता है, इसलिए हम लोग विदा ही करना चाहते हैं इस बार। आप क्या सोच रहे हैं? हाँ, उनसे तो मैंने पूछा, उनसे तो मेरी लंबी बात हुई, आप बताइए। क्या बताएं, राहुल जी को हम सब लोग चाहते हैं, राहुल जी जीतेंगे। 2 लाख से। अच्छा, ये भी बता दिया आपने। 2 लाख से। अच्छा, अगर राहुल की जगह प्रियंका आती है, कुछ चर्चा है उनके, शायद प्रियंका के जो ऑफिस के लोग हैं वो अमेठी आना शुरू हो गए हैं, आज शाम तक पर्दा उठ जाएगा इससे, कल लास्ट डेट है नामांकन का। क्या लग रहा है आपको, अगर प्रियंका आती है तो? बहुत कम, उससे नहीं है उम्मीद, लेकिन जो डिग्री मिलेगा कांग्रेस को पक्का है। अच्छा। पक्का है, कांग्रेस को डिग्री मिलेगा। अच्छा, तो प्रियंका या राहुल दोनों ही गांधी परिवार से हैं, कोई भी आए यहाँ पर वही जीतेंगे? अच्छा। और आपने पहले से कह भी दिया 2 लाख? कम से कम 2 लाख। तो क्या नाराजगी है स्मृति ईरानी से? कोई नाराजगी नहीं है। काम किया था उन्होंने 5 साल? काम क्या किया था, काम तो दिखाने के लिए किया था। और वो उस जो मैं बार बार पूछ रही हूँ, उस वीडियो की बहुत चर्चा है कि 13 रुपए किलो चीनी, लेकिन वो तो लोग सब, अब कुछ नहीं होगा, जब था तब था, अब नहीं होगा। अब राहुल जी आएंगे तब होगा। अब 10 रुपए में चीनी मिल जाएगी, अगर स्मृति जी आ जाएंगी तो 10 में मिल जाएगी। ये तो लालीपाप है भाई। देखिए जनता इस बारे में क्या निर्णय करती है, लेकिन ये है कि रोज इम्तिहान होगा, रोज बच्चे पास होंगे, 1 महीने ज्वाइन करेंगे, उसके बाद घर बैठ जाएंगे। ये हाल लेखपालों की है। सिपाही में भर्ती होगी और इम्तिहान देंगे, पेपर बढ़िया हो जाएगा, पता चली लीकेज हो गया। कोई भी चाहे जो परीक्षा हो इसी तरह की होती है। बच्चों का क्या होगा, हमारा सबका तो हो गया, उन बच्चों का क्या होगा जो बेरोजगार नवयुवक हैं। सबने जान लिया है, सबने पहचान लिया है। अब पानी नीचे नीचे बहेगा, अब ऊपर से पानी नहीं बहेगा, इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ सकती है और लोगों से जानकारी। लेकिन यह है कुल मिला करके हवाएं पछुआ है ना, आपकी पछुआ ही बहेगी। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो एक यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उससे क्या फर्क पड़ा है राहुल गांधी की छवि या जो लोग सोचते थे उनके बारे में? अब राहुल गांधी की छवि ठीक है, विपक्ष बार बार चिल्लाता है, उसकी आवाज नहीं सरकार सुनती और पूरे देश में वो चिल्ला रहा है, तो इसका मतलब कि कोई अच्छी बात है और सरकार नहीं सुनती। लेकिन समय आने पर उसका जवाब दिया जाता है। वो समय आया है, लोग बढ़िया निर्वाचन करेंगे, बढ़िया वोटिंग करेंगे। अच्छा,
यात्रा का लाभ जो भी मिला पब्लिक को जो मिला, लेकिन राहुल जी को व्यक्तिगत रूप से उस यात्रा का यह लाभ मिला कि उन्होंने काफी नजदीक जाकर के लोगों को देखा, समस्याओं को देखा। अभी तक शायद कोई ऐसा नेता नहीं हुआ आजादी के बाद से, मतलब जिसने इतनी पंचर की दुकान पर जाकर के पंचर बनाना भी सीखा हो, ऐसा तो कोई नेता नहीं हुआ। तो इस यात्रा से उन्हें इतना लाभ मिला है कि उन्होंने समस्याओं को करीब से जाके देखा और निश्चित रूप से करीब से जब देखा है तो समाधान भी करेंगे। आज तक तो उन्हीं का परिवार समाधान करता रहा है। ये लोग 10 साल से आए हैं, ये जो दशा कर रहे हैं कि हम लोगों की दशा और दिशा दोनों खराब होती चली जा रही है। अभी आप देख रहे होंगे कि घोषणा पत्र जो है, शायद कभी इतना किसी घोषणा पत्र के बारे में बात नहीं हुई होगी जितने कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में बात हो रही है। मोदी जी अपनी रैलियों से सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं। कैसा है घोषणा पत्र? बहुत अच्छा है, कांग्रेस का घोषणा पत्र बहुत अच्छा है और मोदी जी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कम से कम कांग्रेस के घोषणा पत्र का प्रचार तो कर रहे हैं, फ्री में, बिना पैसे के प्रचार तो कर रहे हैं मोदी जी। अगर अच्छा न होता तो कमेंट न होता, इतने व्याकुल न होते, तो उनकी व्याकुलता जो है उनके द्वारा वो सारी सही चीजों को कहलवा दे रही है। आप भी यही मानते हैं? जी, हम भी यही मानते हैं जी, कि अच्छा है घोषणा पत्र। हाँ, घोषणा पत्र इतना अच्छा है कि लोगों में चर्चा होने लगी है, तभी डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं। तभी तो हम लोग बता रहे हैं। हम अकेले क्या करेंगे, लेकिन यह है कि जनादेश बोल रहे हैं, कुल घूम करके टहल करके लोगों के दिल में बैठ करके तब जानकारी होती, तो वही बोल रहे हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा इतने बड़े राजनीतिज्ञ नहीं है, लेकिन एक पहचान तो खत्म ही हो जाएगी अगर हम लोग गलती किए तो। अब हम अमेठी की जनता गलती नहीं करेगी, पानी नीचे नीचे बहेगा, ऊपर से दीदी जी नमस्ते। तो यहाँ की जनता ने कुछ सोचा है। आप भी यहीं के वोटर हैं? वोटर नहीं है, लेकिन फिर भी बोलना चाहूंगा कि एज ए स्टूडेंट मैंने यूपी टीजीटी का फॉर्म भरा था 2022 में और अभी तक रिसेंटली स्टिल वेटिंग। तो जॉब के लिए थोड़ी सी समस्या तो बनी ही है। और आज देखिए, जैसे एक साधु घर त्यागता है, वैसे मैं अपना घर भी त्याग कर कमाने के लिए निकल रहा हूँ। क्या प्राइवेट जॉब करता, प्राइवेट टीचिंग करता हूँ, 4-5, 6,000, 7,000 मिलता है। इसमें इतनी महंगाई है कि समस्याएं इतनी जटिल हो गई हम लोगों के लिए कि परिवार चलाना मुश्किल पड़ रहा है। तो ये बैकपैक करके कहाँ जा रहे हैं आप? अब मैम देखेंगे, कहीं ना कोई एक्वेंटेंस होगा, मेरा जान पहचान का होगा, कहीं ना कहीं तो रोजी रोटी लिखी ही होगी। और कितने परेशान हैं आप? परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 2 बच्चे हैं मेरे और एक पत्नी है, पिता है, माता है। और सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है? हाँ, पिताजी जो हैं वो पेंशन पाते हैं, 2,000-2,500 लगभग पाते हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं ये चाहूँगा, हाँ, दीदी जी बहुत अच्छे यहाँ पे उम्मीदवार रही हैं लास्ट में, और आज भी हैं। और जो उनके प्रतिद्वंदी राहुल गांधी जी हैं या उनका परिवार है, जो भी आए, मैं पुनः उन लोगों से आग्रह करूँगा कि हम लोगों के लिए रोजी रोटी का जरूर प्रबंध करें, ताकि हम लोग यहाँ से माइग्रेट होकर कहीं बाहर न जाएं। वो दोनों हमारे हैं, दीदी भी हमारी हैं और भैया भी हमारे हैं। जो जीतेगा वही मेरा है और जो हारेगा वो भी मेरा है। लेकिन 10 साल से तो सत्ता में बीजेपी है, यानी कि सत्ता में आप ये कहें कि यहाँ की जो फिलहाल यहाँ से सांसद हैं वो हैं और डबल इंजन की सरकार है, तो उन्हें तो ज्यादा अच्छा काम करना चाहिए था। अब देखिए, वैश्विक स्तर पर मोदी जी ने किया है और पूरे विश्व में आज, लेकिन उससे आपका क्या फायदा हुआ? जी, अगर आपको नौकरी ना मिले तो ऐसी छवि का फिर क्या फायदा? कोई बात नहीं, किसी न किसी को कहीं ना कहीं तो मिल रही होगी। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स में मिल रही होगी, मुझे नहीं मिला, बस मुझे थोड़ा सा समस्या है। महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे हैं इस बार। ये थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग अगर 150 रुपए किलो अगर अरहर की दाल खाते हैं, 200 रुपए किलो अगर तेल, कड़वा का तेल लेते हैं, तो ये थोड़ा मस्टर्ड ऑयल वगैरह 7-8 हज़ार की नौकरी में इट इज़ नॉट पॉसिबल ना, ये कि हम अपना घर बहुत इजीली से चला लेते हैं। इसलिए नहीं पढ़ाई की थी आपने? जी, पढ़ाई तो किया है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इसलिए नहीं पढ़ाई की थी कि 7-8 हज़ार रुपए पाएं। जी, अब क्या है, ये तो समय है मैम, कभी अच्छा आता है कभी खराब आता है, लेकिन प्रयास अपना जारी है। हो सकता है कि ये सरकार पुनः आए,
या दूसरी सरकार आए तो हम लोगों के लिए जरूर से जरूर ध्यान दें। आपने वो देखा है कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि 30 लाख जो खाली पड़े पद हैं उनको भरवाएंगे, जो युवा पहली बार निकलेगा ग्रेजुएशन करके उसकी पहली नौकरी पक्की है, जो गरीब महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपए साल के दिए जाएंगे। ये सब आपने देखा है और उन्होंने ये भी कहा है कि जिन राज्यों में हमारी सरकार है वहां हमने ये करके दिखाया है। ये तो ठीक है मैम, अच्छा है, सबका अपना अपना मैनिफेस्टो होता है और सब एंटाइज करते हैं वोटर्स को, तो ये भी एक उनका अच्छा तरीका है, लेकिन वो धरातल या पटल पे सिद्ध तो होगा। आप आजमा कर ही देख जी बिल्कुल मैम, ठीक है। तो ये आप देखें कि इसी तरह के लाखों युवा हैं देश में, क्योंकि मैं पूरे आपको पता है पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर मैं चुनाव ये कवर कर रही हूँ, लोगों से जान रही हूँ कि उनके मुद्दे क्या हैं। जो एक चीज है, चाहे वो वोटर किसी पार्टी का हो, लेकिन एक चीज है जो बिल्कुल सब में सेम है और वो है महंगाई और बेरोजगारी, जिससे देश का हर वर्ग, जिससे देश का हर युवा परेशान है और इसीलिए कहीं ना कहीं शायद वो मन भी बना रहा है कि वो बदलाव देखना चाहता है 10 साल की सत्ता के बाद। ये कहीं ना कहीं हमें पूरे उत्तर प्रदेश में भी हमें देखने के लिए मिला, दिल्ली भी मैंने कवर किया है और जगहों पर भी तमाम ये चीजें जो हैं वो सबसे बड़े मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी बनकर उभर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं इस बार? हम यही सोच रहे हैं कि मोदी जी की सरकार सही नहीं है, कुछ नहीं सही है। अच्छा। एक बिस्सा जमीन नहीं है, झोपड़पट्टी में रहते हैं फिर भी गुजरात कमाने जा रहे हैं आज। हाँ, और इतनी महंगाई आ गई है कि दाल चावल हर एक चीज की महंगाई, और कहीं ये नहीं है कि गरीब के लिए कुछ सेवा देख रहा हूँ। आज तक ये इतना दिन हो गया है, 2 साल दूसरी सरकार बनाए हैं, ये एक कॉलोनी नहीं दे पाए हैं। इसका मतलब क्या होता है? इनका कोई मतलब निकलता है? नहीं निकल पा रहा। आपको पलायन करना पड़ रहा है? हाँ, अपने कारोबार के लिए पलायन करना पलायन करना पड़ रहा है। तो क्या मतलब निकल रहा है इसका? आप लोग खुद ही दीजिए। और यहाँ से जो स्मृति ईरानी रही उन्होंने कुछ काम नहीं किया? क्या काम किए हैं? दिखाइए हमें, कुछ काम करके दिखाया हो तो। गरीब के लिए क्या भला किए हैं? बोलते हैं कि लोन देंगे, तो लोन उन्हीं को मिलता है जिनके पास है। हम लोग को क्या लोन मिलता है? बोलते हैं आप गरीब इंसान है, 5 लाख 10 लाख का लोन ले लीजिए। लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि 10 लाख पहले जमा कर दीजिए, 20 लाख का लोन आपका पास करा देते हैं। तो क्या फायदा होता है? कोई फायदा है? नहीं फायदा है। तो इससे अच्छा हम अपने देश में नहीं, बाहर ही जाके कमा रहे हैं, कमा तो रहे हैं, खा पी रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं ना, वो चीज सही है। लेकिन मुश्किल है बहुत। सरकार इतनी मुश्किल है कि हम लोग झेलना पड़ रहा है, हम ही लोग को झेलना पड़ रहा है। दूसरा सरकार को क्या है? उनके पीछे 20 सिक्योरिटी गार्ड है, हमारे पीछे कौन सा गार्ड है? हम लोग मर गए, जान लो कि साला है तो कुत्ते की मौत मर गया है। सरकार के पीछे 20 आदमी लगे हुए हैं, हमारे पीछे कौन सा आदमी लगा हुआ है? टिकट लेने जाओ बारी पे तो टिकट वाला बोलता है 1 घंटे बाद आइए। ट्रेन में चढ़ने समय कितने आदमी हो जाते हैं? 200 जहाँ 200 आदमी चढ़ने वाले डिब्बे में वहाँ देखता हूँ कि 1000 डिब्बे में 1000 आदमी चढ़ रहे हैं उसी डिब्बे के अंदर। कौन सी सरकार कौन सी भला कर रही है? कोई भला बात तो बुलेट ट्रेन चलाने की कही थी और नॉर्मल ट्रेन में भी आपको जगह नहीं मिल रही है। बुलेट ट्रेन क्या चलाएंगे? उनकी सरकार ही ऐसी है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनको हटाना ही बहुत बेहतर है। अच्छा। हाँ, और कुछ नहीं। और इस बार क्या सोच रहे हैं? यहाँ से अगर राहुल गांधी प्रियंका लड़ते हैं तो आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, शांति रहेगी। हाँ, हर एक चीज शांति रहेगी। इनके रहने से कुछ नहीं है, खाली बौखलिया जाते हैं कभी कभी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कर कुछ नहीं रहे हैं, बस खाली जनता को बहला रहे हैं। कहते हैं गरीबी हटाएंगे, साले गरीबी क्या, गरीबों को हटा रहे हैं। कह रहे हैं राशन दे रहे हैं आपको। राशन कहाँ मिल रहा है? 3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी के साथ है, झोपड़पुरिये में रहता हूँ। आपको अपना घर का अगर फुटेज दूंगा ना तो आप सोचेंगे कि हाँ ये बच्चा कैसे कमा रहा है। ये चीज की बात है। अब आप ही सोच लीजिए क्या करना चाहिए इनको। तो बहुत तकलीफ है, इतनी तकलीफ है कि हम अपने आंसू नहीं गिरा सकते हैं, लेकिन बस खाली क्या करें। अभी 4 दिन हुआ है गुजरात से आए हुए, 2 शादी करके वापस वहीं फिर जा रहा हूँ गुजरात कमाने के लिए। उनकी सरकार में कुछ नहीं हो पा रहा है। हमारे राहुल भैया ही थे कि बहुत कुछ कर दिए हैं, बस उन्हीं का ठीक था। सरकार में अगर नहीं है, इंसान के पास कार्ड भी नहीं है तो जाओ तो कोटे में राशन भी मिल जाता था। ये तो ऐसे चला दिए मशीन, जान लो कि तोप लेके खड़े हो गए हैं, राशन भी नहीं मिलेगा, आप हट जाइए रास्ते से। जिनका राशन कार्ड है उन्हीं को राशन मिलेगा, हमको राशन मिलने का कोई उम्मीद नहीं है। ये चीज है। तो व्यवस्था सारी खराब कर दी है। सारी व्यवस्था खराब है, हर एक चीज की व्यवस्था खराब है, कोई व्यवस्था नहीं है इनके लिए। ठीक है, आप बात करेंगे? नहीं, आप बात करेंगे आप में से कोई? अच्छा ठीक है, और किससे बात करने की? आप बात करेंगे? हाँ, क्या बात आपको जवाब देना चाह रहा था मैं। ये बोल रहे थे कि कांग्रेस का शासन अच्छा था। कांग्रेस के टाइम में क्या प्लेन उड़ा रहे थे, आज ये साइकिल पे आ गए या रोड पे आ गए। हर सरकार जो पहले थी आज उससे बहुत बेटर है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छी खासी। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी तो बड़ी है ना। महंगाई तो 45 साल के सब उच्चतम स्तर पर है। मेरे को एक बात बताइए,
पहले जमीन का कीमत 5 लाख रुपया बिका था, आज 15 लाख रुपया हो गया। तो कोई बोल रहा है क्या जमीन का भाव बढ़ गया करके? अच्छा, आप मुझे बताइए, पहले कोई अगर सिलेंडर था, आज 800 में हो गया, तो कोई गलत नहीं हुआ है। अच्छा, पहले 60 रुपया मजदूरी थी, आज 300 रुपया हो गई है। नहीं हम 300 रुपया मजदूर को देते हैं, लेकिन मजदूर मिलते ही नहीं। आज भी लोग बोलते बेरोजगारी है, बेरोजगारी कहाँ है? 60 रुपए कब था मजदूरी? बहुत कांग्रेस के टाइम 60 रुपया काफी दिन चला है मैडम। वो आप किसी मनरेगा की बात कर रहे हैं? मनरेगा की बात कर रहे हैं, और भी आम आदमी जो काम करते हैं गांव में उनकी बात कर रहे हैं। जब ये 60 रुपए में था मजदूर मिलते थे, आज 300 रुपया हो गया मजदूर। अच्छा, मुझे बताइए कि किसी की सैलरी तब 10,000 रुपए थी, सैलरी तो उतनी नहीं बढ़ी ना जितनी महंगाई बढ़ी है। क्यों नहीं बढ़ी है? सबकी सैलरी बढ़ी हुई है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि 60 रुपए पहले था, आज 300 रुपया है। 60 रुपए में आदमी मिलते थे, 300 रुपए में आदमी नहीं मिल रहे हैं। अभी लोग बोलते हैं बेरोजगारी है, कहाँ है बेरोजगारी? उनको कोई दिखाई शायद मजदूर नहीं है, वो मजदूर है शायद। अरे हम भी मजदूर हैं, हम भी मजदूर हैं, हम भी काम करते हैं। हम कोई बिजनेसमैन नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है। देखिए कितने बढ़िया मजदूर हैं, कैसे कैसे हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास है। ये तिलक लगी है, चश्मा ऊपर लगा है, हम लोग नीचे लगे। तो ये लाख टका की बात करेंगे भाई, वो हमारे भाई ही हैं। लेकिन ये है कि सब्जी इतनी बढ़िया लगने लगी है, क्योंकि सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जी बहुत अच्छी लग रही है, और 2 आलू और 1 पौवा वो परवल, और उसी में खा रहे हैं पानी डाल करके। सब सरकार बहुत अच्छी है, अट नहीं रही है। तो परिवर्तन करना है, हम लोग परिवर्तन करेंगे। ये संदेशा लेकर के जाइए जो हम लोगों ने कहा है। किसी सर्वे के द्वारा ही ऐसा हम लोग कह रहे हैं। ये मील का पत्थर होगा। हमारी सबकी ये बातें सोच समझ करके बोली जा रही हैं। तो यहाँ आपने तमाम लोगों की बातें आपने सुनी। यहाँ पर सबके अपने अपने मत हैं, सबकी अपनी अपनी बात है कहने की, लेकिन आपने सुना कि यहाँ पर लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। वो चाहते हैं सस्पेंस से जल्दी से पर्दा उठे और उनको ये पता चले कि आखिर यहाँ से किसका नॉमिनेशन होने जा रहा है। 2 ही दिन का वक्त है और प्रियंका आएंगी या फिर राहुल गांधी आएंगे। ये लगभग लग रहा है कि आज शाम तक शायद लिस्ट आ जाए और इससे पर्दा जो है वो उठ जाए कि कौन यहाँ से लड़ने जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी का स्टाफ यहाँ अमेठी जो है वो आ चुका है। तो क्या प्रियंका लड़ने जा रही है, क्या राहुल ही मैदान में उतरेंगे? अभी इससे पर्दा नहीं उठ रहा है, थोड़ा सा इंतजार आपको और करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि पिक्चर जितनी ब्लॉकबस्टर होती है उतना ही उसी का मजा आता है और उसी का इंतजार भी उतना ही ज्यादा उसका करना पड़ता है। तो ये वीवीआईपी सीट है, सबसे ज्यादा चर्चा वाली सीट है, फिलहाल बनी हुई है चर्चा वाली सीट। वीवीआईपी सीट और भी है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। रायबरेली भी चर्चा का केंद्र है, क्योंकि सोनिया गांधी के जाने के बाद वहां से कौन बनेगा इसका भी इंतजार है। लेकिन क्योंकि स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन यहां से भर दिया है, तो सबको इंतजार है कि अब दूसरा नामांकन किसका होगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। यहाँ के जो जातीय समीकरण है वो भी बड़े महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यादव बड़ी तादाद में है, यहाँ पर राजपूत हैं निर्णायक भूमिका में, मुसलमानों की तादाद ज्यादा अच्छी है, यहाँ पर दलित भी काफी बड़ी तादाद में है। तो ये तमाम जो जातीय समीकरण है ये तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण अमेठी में हो जाता है कि चेहरा कौन बनने जा रहा है। और लोगों को यह एहसास है कि उन्होंने 2019 में शायद गलती की, उस गलती का सुधार वो करना चाहते हैं। जो वादे किए वो वादे पूरे नहीं किए। हालांकि कुछ अलग मत भी है लोगों का, ऐसे ही स्मृति ईरानी यहां से नहीं जीती होंगी। कुछ लोगों ने उनको पिछली बार वोट किया था, तो क्या वो इस बार भी वोट करेंगे नहीं करेंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा।